क्या आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं? बस 5 चीजें अपने भीतर अपनाएं। इन 5 चीजों पर आपको विश्वास रखना होगा। आपको इन 5 चीजों को अपने भीतर विकसित करना होगा। हाँ, जब आप अपनी आदतों को ऐसा रूप देना शुरू करेंगे तो इस दुनिया में कोई भी आपको सुख से वंचित नहीं कर पाएगा। तब इस दुनिया में कोई भी आपको सुख से दूर नहीं रख पाएगा। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कैसे हैं? मुझे पता है कि मेरा ये सवाल आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि आप तो दुखी हैं। और आपका दुखी होना असामान्य नहीं है, क्योंकि आज दुनिया में हर दिन लाखों लोग दुख में दिन बिताते हैं। और इस दुनिया का हर इंसान अपने दुख का कारण अलग अलग बताता है। कोई कहता है इस वजह से, कोई कहता है उस वजह से, कोई कहता है इस कारण से। लेकिन ज्यादातर मामलों में हम अपने दुख का कारण दूसरों को बताते हैं। पर क्या वास्तविकता यही है? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे दुख का कारण मैं हूं या दूसरे? आपके दुख का कारण आप हैं या दूसरे? तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं। आपके दुख का कारण चाहे जो भी हो, जो कोई भी हो, आपकी खुशी का कारण आपको खुद बनना होगा। हाँ, आपको अपनी खुशी का कारण खुद बनना होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि खुशी एक एहसास है। हाँ, खुशी एक एहसास है। आप इसे कभी भी बाजार में जाकर पैसों से नहीं खरीद सकते। और अगर ऐसा होता तो दुनिया के अमीर लोग कभी भी दुख में दिन नहीं बिताते। क्या आप जानते हैं, दुनिया के अमीर लोग सबसे ज्यादा दुख में दिन बिताते हैं। इसलिए आप खुशी को कभी भी अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये एक एहसास है। विश्वास, फेथ। जो 5 चीजें करना बहुत जरूरी हैं, उनमें से पहली है विश्वास। हाँ, विश्वास। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि कोई इस दुनिया को चला रहा है? कोई है जो इस दुनिया का नियंत्रक है, जो इस दुनिया का निर्देशक है? मैं तो विश्वास करता हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी ऐसा ही मानते होंगे कि कोई इस दुनिया को नियंत्रित कर रहा है। अगर आप ऐसा विश्वास रखते हैं तो आपको एक और छोटा सा विश्वास विकसित करना होगा। वो ये है कि इस दुनिया के निर्देशक जो इस दुनिया को चला रहे हैं, वो एक बेहतरीन योजनाकार हैं। हाँ, वो एक बेहतरीन योजनाकार हैं। और हकीकत भी यही है, सच्चाई भी यही है। निसंदेह इस दुनिया के निर्देशक एक बेहतरीन योजनाकार हैं। नहीं, जीवन के किसी क्षण में हमें लग सकता है कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए नहीं है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं, उन्हें सब कुछ दिखाई देता है। वो सब कुछ देखते हैं। हमारी वो सोच कुछ समय के लिए होती है, लेकिन एक समय बाद हमें लगता है कि जो हुआ था वो हमारे भले के लिए हुआ था। और आपको यही विश्वास रखना है। आपको अपने अंदर यही विश्वास लाना है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। निसंदेह इस दुनिया के निर्देशक एक बेहतरीन योजनाकार हैं। अगर आप इस तरह की सोच अपने अंदर ला सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, तो निसंदेह इस दुनिया में कोई भी आपको सुख से वंचित नहीं कर पाएगा। कोई भी आपको दुख का शिकार नहीं बना पाएगा। लोगों की परवाह ना करें। स्टॉप केयरिंग व्हाट पीपल थिंक। दूसरी बात है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपको इस सोच को छोड़ना होगा। क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग सिर्फ इस वजह से असफल होते हैं क्योंकि वे लोगों की सोच को ज्यादा महत्व देते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वे इस बात को थोड़ा ज्यादा महत्व देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा अपना और ईश्वर से ज्यादा नजदीक कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। इस दुनिया में आपको इस दुनिया के निर्देशक ने भेजा है, और आपका खाना आप खुद कमाते हैं या आपके माँ बाप आपको देते हैं। तो आप लोगों के बारे में क्यों सोचते हैं? क्यों सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? ऐसी सोच मत रखिए। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं आपको बताता हूं, ऐसी सोच मत रखिए। अगर आप खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देंगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग शायद आपको अपमान की नजर से देखते हों, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? कुछ लोग शायद आपको छोटा समझते हों, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? कुछ लोग शायद आपसे जलते हों, आपकी पीठ पीछे बुराई करते हों, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस बात को महत्व ना दें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इस पर अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। हाँ, इसे छोड़ दें।
आप खुद को खुश महसूस करेंगे, आपके दुख की मात्रा शून्य हो जाएगी। खुद को व्यस्त रखें, कीप योरसेल्फ बिजी। तीसरी बात है, खुद को व्यस्त रखना शुरू करें। हाँ, खुद को व्यस्त रखना शुरू करें, इतना व्यस्त रखना शुरू करें कि दुख आपके पास ना आ पाए। दुखी होने के लिए एक समय लगता है, वो समय आपके पास नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि जो लोग व्यस्त रहते हैं उनके जीवन में निराशा का स्तर कम होता है। इसलिए अगर आप अपनी निराशा को कम करना चाहते हैं तो आपको खुद को व्यस्त रखना होगा। इसका कारण यह है कि निराशा और दुख जैसी भावनाओं के लिए एक निश्चित समय की जरूरत होती है। अगर आपके पास वो समय ही नहीं होगा तो आप कैसे निराशा का शिकार होंगे, कैसे आप दुख का शिकार होंगे? वो कुछ भी हो सकता है, ये आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका काम हो सकता है, आपकी पसंदीदा चीज हो सकती है, आपका खेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खास तौर पर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका पसंदीदा है, उसे ज्यादा करने की कोशिश करें। इसका कारण क्या है जानते हैं? इंसान कैसा होता है, वो एक ही चुटकुले को बार बार सुनकर नहीं हंसता, लेकिन एक ही दुख की बात याद करके बार बार रोता है। हाँ, एक ही दुख की बात याद करके बार बार रोता है। और जब हम अपने अतीत में लौटते हैं तो हमें अपने दुख भरी बातें ज्यादा याद आती हैं। लेकिन सच कहूं तो अतीत में जाकर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते। ना आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूं, ना ही इस दुनिया का कोई इंसान बदल सकता है। इसलिए भूल जाइए कि आपका अतीत क्या था, भूल जाइए कि आपने पीछे क्या किया है। याद रखिए, अगर आप अतीत में ही फंसे रहेंगे तो आपका अतीत आपको कभी खुश नहीं रहने देगा। इसलिए कृपया कृपया अपने अतीत से बाहर निकलें। जो अतीत आपको दुख देता है उसे भूलने की कोशिश करें, उससे दूर रहने की कोशिश करें। आप शायद कहेंगे कि अतीत को भूलना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है। शुरुआत में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन एक समय बाद ये भी आसान लगने लगेगा अगर आप खुद को व्यस्त रख सकें। हाँ, अगर आप खुद को व्यस्त रख सकें। और एक और चीज हमारे दुख और निराशा का कारण बनती है, वो है हमारा भविष्य। हाँ, हमारा भविष्य। हम अपने भविष्य में थोड़ा ज्यादा खो जाते हैं। हम अगले 8-10 सालों की योजना बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है जानते हैं? हमारे जीवन में इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हम कल तक जा पाएंगे या नहीं। फिर भी हम अगले 10 सालों, अगले 5 सालों की योजना बनाते हैं। न जाने भविष्य को लेकर हमारे कितने सपने होते हैं। नहीं, सपने देखना अच्छा है, सपने रखना जरूरी है, सपने रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने वर्तमान का बलिदान देकर पूरे दिन भविष्य के बारे में सोचते रहें, क्योंकि आप वर्तमान में हैं और वर्तमान में ही रहेंगे और वर्तमान का ही आनंद ले सकते हैं। इसलिए वर्तमान को महत्व दें। तो अगर आप अपनी अतिरिक्त चिंता और अतिरिक्त योजना को छोड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से इस दुनिया में कोई भी आपको सुख से वंचित नहीं कर पाएगा। इस दुनिया में कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। हाँ, इस दुनिया में कोई भी आपको दुख में नहीं रख पाएगा। पांचवी बात जो मैं अक्सर कहता हूं, तुलना। हाँ, तुलना। मेरा विश्वास करें, इस दुनिया में इंसान कब खुद को सबसे ज्यादा छोटा महसूस करता है? जब वो अपनी तुलना दूसरों से करता है, जब वो खुद को दूसरों के साथ मिलाता है, जब वो सोचता है उसके पास इतना है, वो ऐसा कर रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा जीवन इतना दुख में क्यों कट रहा है, वो इतना सुखी क्यों है। और हम इंसान को बाहर से देखकर ही जज करना शुरू कर देते हैं कि वो शायद सुखी है, और हम अपने अंदर को दूसरों के बाहर से तुलना करते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कभी भी खुद को दूसरों के साथ ना मिलाएं, कभी भी खुद की तुलना दूसरों से ना करें। याद रखें, आप अद्वितीय हैं, निसंदेह आप अद्वितीय हैं। इसका कारण यह है कि इस दुनिया के निर्देशक ने हर इंसान को अद्वितीय रूप में भेजा है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। हाँ, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। अब दूसरों की अच्छी बातों की तुलना अपनी बुरी बातों से क्यों करेंगे? क्यों करेंगे तुलना? खबरदार, गलती से भी खुद को दूसरों के साथ ना मिलाएं, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। आप जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। कभी भी दूसरों से खुद को ना मिलाएं, गलती से भी खुद की तुलना दूसरों से ना करें। ये तुलना अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है उस खुशी को मार देती है जो आपको मिलनी चाहिए। हाँ, ये आपकी खुशी को मार देती है और आपकी निराशा को बुलावा देती है। इसलिए गलती से भी कभी खुद को दूसरों से ना मिलाएं, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। याद रखें, आप अद्वितीय हैं। इस दुनिया के निर्देशक ने आपको अद्वितीय रूप में बनाया है, आपको इस दुनिया में अद्वितीय रूप में भेजा है। अगर आप इन 5 आदतों, इन 5 चीजों को
कर सकते हैं, इन 5 आदतों को अपने अंदर ला सकते हैं, तो मेरा विश्वास करें, इस दुनिया में कोई भी आपको खुश होने से नहीं रोक पाएगा, सफल होने से नहीं रोक पाएगा। मुझे पता है कि शुरुआत में शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन विश्वास करें, एक समय बाद कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। और अगर दुख आता भी है, दर्द होता भी है, तो आप कुछ ही समय में खुद को ठीक कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, इस दुनिया का हर इंसान दुख महसूस करता है। इस दुनिया के हर इंसान के जीवन में थोड़ा बहुत दुख आता है, और आप कितने मजबूत हैं ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी, कितनी तेजी से, कितनी कुशलता से खुद को ठीक कर पा रहे हैं। और अगर आप इन 5 आदतों को अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं, तो कोई भी आपको आपकी खुशी से वंचित नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको सफल होने से वंचित नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि शुरुआत में शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन विश्वास करें, एक समय बाद कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। और अगर दुख आता भी है, दर्द होता भी है, तो आप कुछ ही समय में खुद को ठीक कर पाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है। और एक बात, आज आपका जीवन जैसा भी है, इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा है जो आपके जैसा जीवन पाने का सपना देखता है। इसलिए खुद को बेकार मत समझिए। हाँ, खुद को बेकार मत समझिए।